आज मैं आपके बीच में झारखंड पीजीटी सिलेबस लेके आए हैं और ये सिलेबस के हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि कौन बुक से क्यों कौन कौन सा टॉपिक से यह ऑब्जेक्टिव पकड़ेगा आपका, है ना, और कितना नंबर क्या आएगा। देखिए पूरा फुल एक्सप्लेनेशन आज जो आपके बीच में करने जा रहे हैं पीजीटी सिलेबस, झारखंड पीजीटी सिलेबस का, जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है 150, है ना, और टोटल मार्क्स कितना रहेगा आपका 150 इंटू 2 यानी 300 मार्क्स का एग्जाम आपका होता है इसमें। तो अब देखते हैं कि पहला चैप्टर लिया गया था आपका, है ना, लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत जो है हम आपका सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस को किया है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। अगर सिलेबस आपको मालूम है तो पढ़ना आपके लिए आसान पड़ जाएगा। पहला पॉइंट लिया गया है यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रो एंड कॉलम, है ना, रिडक्शन। फिर दूसरा पॉइंट लिया गया है रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड हर्मिटियन फॉर्म। हर्मिटियन फॉर्म, है ना, हर्मिटियन फॉर्म में करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है इक्लियन फॉर्म, रैंक, इक्विवेलेंस, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी। चौथा पॉइंट है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, है ना, कैले-हैमिल्टन थ्योरम। पांचवा पॉइंट लिया गया है वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, इनफिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यानी कि लीनियर अलजेब्रा से इतना सारा पॉइंट आपको पढ़ना है ना। दूसरा पॉइंट जो लिए हम कैलकुलस से लिए हैं, तो इसमें है रियल नंबर, ओपन एंड क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, जो बता रहे हैं। इसमें बहुत सारा टॉपिक जो है ना, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सिस्टमेटिक ढंग से भी आपको हम 100 टाइप्स क्वेश्चन का सीरीज बना करके इस चैनल पर हम डालेंगे। दूसरा नंबर है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर थ्योरम विथ रिमाइंडर्स, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तीसरा पॉइंट है मैक्सिमा एंड मिनिमा, आइजेंटोट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत सारा पॉइंट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है और बहुत सारा पॉइंट जो है सिलेबस से रिलेटेड रहता है। फिर है रियल सीक्वेंस एंड सीरीज। 4 पॉइंट में कैलकुलस जो है बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर है, जो आपको टोटल का टोटल इसमें पढ़ना है ना, ये एनालिसिस से लेकर के सब आपका। आगे देखेंगे हम ये कि फंक्शन जो पढ़ते हैं हम लोग, है ना, सिंगल वेरिएबल का होता है, डबल वेरिएबल का भी होता है ना। ये सिंगल वेरिएबल के लिए था आपका। डबल वेरिएबल में क्या पूछता है, देखिए इसका 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर है आपका फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, है ना। यानी कि हम लोग जो कंटिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, है ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वह फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल रहेगा आपका। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ डबल वेरिएबल रहेगा आपका। एंड लैग्रेंज मेथड फॉर मल्टीप्लायर, जैकोबियन, इसको फिट किए हम लोग 5 नंबर पॉइंट में। 6 नंबर में जो है पूरा इंटीग्रेशन लिया गया है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन एंड रीमान डिफिनेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, रीमान डिफिनेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ बता दें कि रीमान इंटीग्रल का जो डिफिनेशन है या डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ना है, केवल इवेल्युएशन ऑफ टेक्निक वाली पढ़ना है इसका, है ना। इन्फिनाइट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, जिसके अंतर्गत फिर एरिया, सरफेस, वॉल्यूम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। ये सब को कब पढ़ना है, इवेल्युएशन ऑफ टेक्निक वनली, जिसे ऑब्जेक्टिव फिट किया जाता है आपका इस सब चैप्टर से।
अब देखिए तीसरा नंबर जो पॉइंट है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से है, और इसमें पहला पढ़ना है फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, और ये सब आपको जो है इसका भी टॉपिक आपको बहुत सारा टॉपिक जो है चैलेंजर जोन पर मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसका, है ना। और इसका भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सारा टॉपिक मिलेगा, है ना। दूसरा नंबर पॉइंट पढ़ना है इसमें इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, क्लेयर्स इक्वेशन, सिमिलर सॉल्यूशन, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, CF एंड PI जो निकालना आता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल, फिर जनरल सॉल्यूशन, ईलर कॉची इक्वेशन। फिर 5 नंबर पॉइंट लिए इसमें सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन व्हेन वन सॉल्यूशन इज नोन। इसमें क्या होता है कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहा है, इसमें एक सॉल्यूशन आपको मालूम है, चाहे एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा CF का ऑब्जेक्टिव के रूप में। फिर पढ़ना है इसमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। 4 नंबर जो है फिर से रिपीट कर दें, जो भी पढ़िएगा उस पर टेक्निक होना चाहिए, ट्रिक होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस जो है बहुत सारा प्रोसेस होता है जो बनाने का बहुत लॉन्ग होता है, हमको मेन उसको ऑब्जेक्टिव छाटना है उससे आपका, है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कर्व्स एंड सरफेस इन 3 डायमेंशनल, फॉर्मूलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सॉल्यूशन ऑफ टाइप इस रूप में रहता है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरीज, ये सब आपका पार्शियल का है ना। अब देखते हैं कि इसका 5 नंबर पॉइंट जो है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, फिर सॉल्यूशन बाय कॉची मेथड ऑफ इसका कैरेक्टराइजेशन, मतलब होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कॉची का, है ना। देखे होंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव है ना के अंतर्गत इसका बहुत रोल होता है कि कोई भी जनरलाइज मेथड में बनाना है तो कॉची मेथड का ही हम लोग यूज करते हैं। 4 पिट मेथड भी होता है इसका, है ना, ऑफ सॉल्यूशन के लिए। फिर 4 नंबर आता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हीट थ्योरम, हीट इक्वेशन और लैप्लेस इक्वेशन, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, इसका इक्वेशन से। और पिछली बार भी एक क्वेश्चन इससे भी आया था, एक क्वेश्चन इससे भी आया था, यही पार्शियल से आपको 2 या 3 क्वेश्चन था आपका। 5 नंबर जो है यह है एनालिटिक ज्योमेट्री, है ना। इसके अंतर्गत जो है पढ़ना आपको, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन 2 और 3 डायमेंशन, 2D और 3D दोनों एक साथ कर दिया गया यहाँ पर, पोलर कोऑर्डिनेट इन 2 और 3 डायमेंशन, सेकेंड इक्वेशन इन 2 और 3 डायमेंशन, reduced to canonical form, a straight line, shortest distance between 2 skew line plane, फिर स्पेयर, कॉन, सिलेंडर, पैराबोलाइड, इप्लाइड और हाइपरबोलाइड ऑफ 1 and 2 सीट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये सब देखे होंगे, है ना, कि 2D के अंतर्गत भी पैराबोला पढ़ना था, इलिप्स पढ़ना था, हाइपरबोला पढ़ना था, यहाँ 3D के अंतर्गत भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 और 2 के अंतर्गत 2 स्टेप पे पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें 2D और 3D है, इसका बुक भी लेना हुआ तो 2D का अलग आता है, 3D का बुक अलग आता है, दोनों मिला के आपको पढ़ना पड़ेगा आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री। और यहाँ पर 6 नंबर लिए हैं वह वेक्टर एनालिसिस से लिया गया है ना। यह कहता है कि पहला नंबर पढ़िए पॉइंट इसमें, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड ट्रिपल प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, इसका डिफरेंशियल इसका इंटीग्रेशन भी पढ़ लेना होगा, है ना। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस
एंड कर्ल इन कार्टेशियन cylindrical and spherical coordinate. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। इसके अंतर्गत और आगे पढ़ना है, इसे ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंट है। कर्ल के बाद आपको पढ़ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वेक्टर आइडेंटिटीज एंड वेक्टर इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ग्रीन स्टॉक, है ना, गॉस का कुछ आईआईटी जो है एप्लीकेशन जो है डायरेक्ट जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन और मेन प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन आप पर ध्यान देना है। इस पर इतना टॉपिक है, क्या कि पीजीटी में सिलेबस का टॉपिक बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादा है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है आपको स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है ना, यानी कि डायरेक्ट आपका हिट करेगा क्वेश्चन, है ना, इसका प्रॉपर्टीज ऑफ और फार्मूला पर, डिफिनेशन पर, है ना, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन रहता है ना। और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण मतलब लोग आसानी से बना भी लेते हैं, डरते नहीं हैं। और अगर सभी टॉपिक पर अगर पकड़ बना लेते हैं, है ना, तो 100 टास्क क्वेश्चन पकड़ना आपके लिए आसान पड़ता है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा आपका, है ना। देखिए आगे, है ना, ये 6 पॉइंट था, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 6 के बाद 7 में देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्या आता है। 7 नंबर पॉइंट जो लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना, उसके अंतर्गत पढ़ना है एनालिटिक फंक्शन, स्टार्टिंग में ही है कॉची रीमान इक्वेशन, है ना, सेटिस्फाई करता है दोनों के माध्यम से, है ना, कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, पावर सीरीज, टेलर सीरीज, सब इसी के माध्यम से करना है। और इससे मेन जो ऑब्जेक्टिव बनता है, इसमें देखिएगा कि इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, है ना, और डिफरेंशियबिलिटी। इसके अंतर्गत भी आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना, पढ़ना है ना। जो आपको, है ना, कुछ टॉपिक जो है इस चैनल पर मिल जाएगा आपको, है ना, कॉन्फॉर्मल मैपिंग, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, और कैंटर इंटीग्रेशन वगैरह जो आता है, कॉची को रिड्यूस करते हैं, थ्योरम होता है। और 8 नंबर में जो है ऑपरेशन रिसर्च लिए है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी पढ़ना है, इसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन भी बोल सकते हैं। बेसिक सोल्यूशन पढ़ना है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन पढ़ना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन पढ़ना है, कॉन्वेक्स सेट पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड एंड सिंपलेक्स मेथड ऑफ सोल्यूशन। आपको इसका सोल्यूशन जो है और ग्राफिकल मेथड का या सिंपलेक्स मेथड का, उसका केवल जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस पर ही क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपका देता है, आपको सोल्यूशन करने के लिए नहीं, बल्कि उसका प्रोसेस जो है मालूम होना चाहिए, ताकि प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव जो हिट करवाता है, मतलब देता है आपको, है ना, बनाने के लिए, बल्कि का प्रोसेस जानना पड़ता है आपको। ड्यूलिटी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्साइनमेंट प्रॉब्लम, इसके अंतर्गत जो रूल होता है, कंडीशन होता है, प्रॉपर्टीज होता है, थ्योरी होता है, उसका डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव बनता है उससे, है ना। डिटरमाइन क्या बोल रहा है, रिप्लेसमेंट मॉडल, है ना, इसके अंतर्गत जो पढ़ना आपको, जो देखे होंगे एक तरह से गेम थ्योरी के बाद पढ़ना था, है ना, जो होता है कि विथ 2 मशीन एंड एन जॉब्स, एन मशीन एंड एन जॉब्स करके, है ना, इसको बनाने का 2 मेथड था आपका, ग्राफ से बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, देख सकते हैं उसको, है ना। तो केवल जितना इधर दिया हुआ है, तो इसका केवल टेक्निक पढ़ना है आपको, प्रोसेस पढ़ना है ना, ना कि न्यूमेरिकल पढ़ना है ना। आपको स्टेट अलजेब्रा जो 9 नंबर पॉइंट से लिया गया है, ये पूरा के पूरा आपको द चैलेंजर जोन पर, है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएगा। अब पूरा के पूरा जितना जो स्टेट अलजेब्रा के अंतर्गत पढ़ना है, वो टोटल आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और ग्रुप्स के बहुत सारा पार्ट है, वो सब आपको पढ़ना है इसमें। नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, केवल हेडिंग लिखा हुआ है पर, क्वेश्चन ग्रुप, बेसिक आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, परमुटेशन ग्रुप, है ना, सैलो थ्योरम, एगो सैलो थ्योरम, सैलो फर्स्ट थ्योरम होता है, सैलो सेकंड थ्योरम होता है, सैलो थर्ड थ्योरम होता है। उसका डायरेक्ट जो प्रोसेस जो होता है ना, क्या कहता है, उस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बना करके।
रिंग्स एंड आइडियल्स, PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है ना, UFD है ना, यूनिफैक्टराइजेशन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन के अंतर्गत जो है इसका जो प्रोसेस है उस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। फील्ड के अंतर्गत भी आपको जो है उसका प्रोसेस पर आपका क्वेश्चन रहता है। तो यह था आपका 9 पॉइंट है ना। टोटल आपको 15 बुक पढ़ना है ना, PGT के लिए है ना। जो प्रोसेस सबको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए बता रहा है कि हेडिंग करके केवल प्रोसेस के अनुसार जब प्रोसेस पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा आपका है ना। देखिए 10 नंबर प्रोबेबिलिटी, तो इसके अंतर्गत जो पढ़ना है फिर से रिपीट कर दे रहा आपको कि कॉन्सेप्ट आपको हर पॉइंट को लिखकर तैयार करना होगा है ना, और उसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा ताकि पूरा पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी आपका ऑब्जेक्टिव पर टिक मार सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में लिया गया है रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, नोटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एग्जिम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। दूसरा पॉइंट है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इक्वलिटी, इक्वली लाइकली आउटकम्स प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। फिर रैंडम वेरिएबल, cumulative distribution function, discrete and continuous random variable, एक्सपेक्टेशन, मीन, वेरिएंस, इस सबसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपका डायरेक्ट है ना। मोमेजेनेटिव फंक्शन, इससे को पॉइंट केवल मालूम होना चाहिए कि इसका एक्सप्लेन क्या है। फिर में 2 पार्ट अलग कर दिए हम, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को अलग कर दिए। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आया है बाइनोमियल पढ़ना है, ज्योमेट्री एंड पॉइजन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत पढ़ना आपको यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। बाय वेरिएट रैंडम वेरिएबल में 2 गो रहेगा आपका, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल के अंतर्गत सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, द लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर 11 नंबर में जो पढ़ना है डायनामिक्स, स्टैटिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स। ये सब आपका पढ़ा हुआ पहले से है, केवल पॉइंट केवल आपको क्लियर करना है बस। नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा है ना, इसलिए केवल आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड है ना कॉन्स्टेंट्स, एक मोशन के बारे में पढ़ना आपको है ना, एक लीनियर मोशन भी पढ़ेंगे आप, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। इससे डायरेक्ट 3-4 गो टॉपिक है, आपको इस चैनल पर इसका शॉर्ट टाइप्स बनाने का तरीका भी मिल जाएगा आपको है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक शॉर्ट टाइप्स का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, और लॉन्ग टाइप का भी प्रोसेस के लिए अलग अलग बनाया हुआ है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का, डायनामिक्स का अलग मिलेगा आपको, स्टैटिक्स का अलग मिल जाएगा। इस चैनल पर पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको। प्ले लिस्ट खोलिएगा, बहुत सारा शॉर्ट टाइप्स, लॉन्ग टाइप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डीपली भी आपको 10 लेक्चर 15 लेक्चर सबका मिलेगा, आपको पढ़ सकते हैं। मोशन इन ए प्लेन प्रोजेक्टाइल है ना, वर्क एंड एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोशन अंडर है ना इम्पल्सिव फोर्स है ना, ये कंडीशन है। ट्रेपेजॉइडल केवल लॉ केवल जानना है सबका है ना। ऑर्बिट अंडर सेंट्रल फोर्स, मोशन अंडर रेजिस्टेंस, मतलब कि इस सब का कंडीशन अगर मान लीजिए कि 5-10 फॉर्मूला इससे बनता है, अगर उसको केवल प्रैक्टिस रखते हैं तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पर हिट क्वेश्चन पूछता है ना। इसलिए डरने वाली बात नहीं है, लंबा प्रोसेस है, मानते हैं पढ़ने का ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन अगर एक सही ढंग से बना दिए जाए आपका है ना, एक कॉपी में ही आपका अच्छा तरह से बन सकता है ना। द चैलेंजर जो है पर जुड़ रहिएगा, इसका शॉर्ट टाइप्स और भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो जो है डालते रहेंगे इसका। और PGT और TGT के केवल सिलेबस
क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हर लेक्चर आपका पीजीटी और टीजीटी का अलग अलग आएगा। देखिए 11 नंबर हो गया है ना। 12 नंबर, 4 नंबर में है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शन फिर कॉमन कैटेनरी। तो ये सबसे क्या होता है कि डायरेक्ट, अब देखिए होगी पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, तो कॉमन कैटेनरी का डायरेक्ट क्वेश्चन था ना, जो आप आसानी से उसको पकड़ सकते हैं कि कौन सा कॉमन कैटेनरी का इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है ना, कौन सा है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है ना, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सब के कंडीशन आता है कि है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशनल, बर्नौलीज इक्वेशन, सेंटर ऑफ प्रेशर। और 12 नंबर में है मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। पहला नंबर है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक सिस्टम, डी'एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, लैग्रेंज इक्वेशन है ना, हैमिल्टन इक्वेशन, मोशन ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन 2 डायमेंशनल है ना। तो ऐसा नहीं कि जितना टॉपिक दिया हुआ सब हम की करना, जो जिससे ऑब्जेक्टिव बनता हो ना, जिससे डायरेक्ट वह कंडीशन आता हो ना, वही से आपको केवल प्रैक्टिस करके रखना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, स्ट्रीम लाइन्स पाथ ऑफ पार्टिकल, पोटेंशियल फ्लो, 2 डायमेंशनल एंड है ना, एनर्जी मोशन, सोर्सेस एंड 6 vortex मोशन है ना, फ्लो फास्ट ए सिलेंडर एंड स्पेयर मोशन, मेथड ऑफ इमेजेस है ना, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। फिर 13 नंबर में जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग, इसका भी एक कंडीशन आता है ना, ग्रोथ मॉडल का 2 कंडीशन है, डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ लेना आपको है ना, जानना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत सिंगल स्पेसिस का पॉपुलेशन मॉडल है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एज स्ट्रक्चर मॉडल, से मॉडल जानना जरूरी आपको है। द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, हायर ऑर्डर लीनियर मॉडल्स, फिर नॉन लीनियर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है ना, फिर आपका है एंड एप्लीकेशन ऑफ इन्वायरमेंट मॉडल्स फॉर पॉलिटिकल साइंस। इस तरह के जो है मॉडल जो है ना, 10-15 का मॉडल जो होता है 10 वो लगभग आपको, वो केवल कंडीशन लिख करके आपको ये करना है, प्रैक्टिस करना है, उसी के आधार पर आपको है ना डायरेक्ट हिट क्वेश्चन कर सकते हैं। इस सब का भी केवल डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको कैसे जीके टाइप को तैयार करते हैं उस तरह तैयार करके आपको पढ़ना होगा है ना। इसमें 13 तक हुआ है, 2 बुक और पढ़ना है इसमें। देखिए आगे 14 नंबर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसके अंतर्गत पढ़ना आप लोग को है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है इससे। ग्राफ एंड डिग्री सम ऑफ थ्योरम, कनेक्टेड ग्राफ, बायपार्टिक ग्राफ, ट्री और यूलेरियन एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ, प्लेन ग्राफ, ईलर्स थ्योरम, प्लानर ग्राफ, 5 कलर थ्योरम एंड मैरियज थ्योरम। इस तरह से हमको डिस्क्रीट में केवल देखिएगा कि पूरा पूरा केवल ग्राफ का ही डिस्कशन है, ऐसे एक क्वेश्चन हिट करता है ना। इसमें मात्र आपको 10 को पॉइंट आपको जानना पड़ेगा और सब के सब बन जाता है। 15 नंबर में है लॉजिक। लॉजिक में पढ़ेंगे है ना, पहले भी ये पढ़ना था, जूनियर क्लास में भी था। लॉजिकल कनेक्टिविटी, नोटेशन है ना, क्वांटिफायर, कंपाउंड स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल है ना, टोटोलॉजी, लैटिक्स, ज्योमेट्रिकल लैटिक्स एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, ड्यूलिटी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक्स। फिर पढ़ना है बुलियन अलजेब्रा, बुलियन लैटिक्स, बुलियन फंक्शन एंड एक्सप्रेशन इसका
फिर पढ़ना है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल नेटवर्क एंड स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट के अंतर्गत जो पढ़ना आपको है ना, जो पहले फिजिक्स में थोड़ा सा टॉपिक है इसका है ना, पढ़ने के लिए भी, और मैथ में भी यहाँ पर पढ़ना पड़ता था है ना, लॉजिक के अंतर्गत। इस तरह से टोटल 15 जो टॉपिक है मैथ का आपको पढ़ना है। और 15 के अंतर्गत है ना, अगर 100 क्वेश्चन सब कर लेते हैं सबसे, और मान लीजिए इसमें 80% भी सिलेबस कवर कर लेते हैं तो पीजीटी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ना। अभी से लग जाइए, पीजीटी और टीजीटी दोनों का जो वीडियो है इस चैनल पर लोड होगा, और बहुत सारा टॉपिक इसमें बताया गया है। इधर चैलेंजर जोन के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, कुछ शॉर्ट टास्क मिलेगा, लॉन्ग टास्क मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टास्क से शॉर्ट टास्क बना सकते हैं आप, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया गया है। और इसका जो सीरीज है पीजीटी और टीजीटी का है ना, टोटली की टोटली आपको हम इस चैनल पर डालेंगे, इससे जुड़े रहिएगा है ना, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो सकता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।